हाय दोस्तों, आज हम सूरज भगवान की कहानी सुनाएंगे। कहानी इस प्रकार है, तो सुनिए। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मण रोज पूजा पाठ करता, नहाता धोता, स्नान करता, स्वच्छ कपड़े पहनता, कहानी कहता, कथा सुनता और सूरज भगवान को अर्घा देता। लेकिन उसकी ब्राह्मणी को अच्छा नहीं लगता था। रोज कलेश करती कि सूरज भगवान की ये अर्घा देने से कोई खाने को थोड़ी आ जाएगा, बिना काम धंधा क्या काम चलेगा। अब भाई वो बहुत परेशान रहता, तो कुआं की पाल पे जाके बैठ जाता। वहां पर पनियारी आती और तो वो पानी भरने वाली उसे नहीं पूजा करने देती। बाहर घर के बाहर बैठता तो बच्चे खेलने वाले उसे चैन नहीं लगने देते थे। हाट में जाता तो दुकानदार उसे भगा देते थे। अब बड़ा परेशान चलते चलते एक घने सूखे जंगल में पहुंच गया। वहां पे एक सूखा पीपल का पेड़ और एक सूखी तलाई। उसने सोचा कि ये सही है, ये काम तो है, घना जंगल है, यहाँ पे तो ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। मैं नहाऊंगा धोऊंगा, स्नान करूंगा और कहानी कहूंगा, कथा सुनूंगा और अर्घा दूंगा। वहीं पे नहाया धोया, स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहने, कथा कही, अर्घा दिया। जब अर्घा दिया तो पानी बहकर सूखे पीपल के पेड़ में गया तो वो हरा भरा हो गया, और तालाब में गया तो वो पानी से भर गई। तब वह पीपल में से शाम को लौट के आता है तो पीपल में से आवाज आती है, हे ब्राह्मण देवता, तुझे जो मांगना है सो मांग। वो डर जाता है ब्राह्मण, और ऐसे ही रोज आवाज आती है, तो उसे एकदम डर के मारे और सूखता जा रहा। एक दिन ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, मैं तुझे कई दिन से देख रही हूँ, ना तो तू खाता है ना पीता है और सोच से मैं बैठा रहता है। क्या बात है, अपनी मन की बात तो मुझे बता। कि मैं तुझे क्या बताऊं, जब घर में मैं पूजा करता हूँ तो तू मुझे करने नहीं देती है, कुएं पे जाता हूँ तो पनियारी मुझे नहीं चैन लगने देती हैं, बाहर जाता हूँ तो बच्चे खेलने वाले मुझे चैन नहीं लगने देते, हाट में जाता हूँ तो दुकानदार मुझे भगा देते हैं। अब एक सूखे जंगल में मैं गया, वहां पर बहुत घना जंगल था। नहाता धोता, स्नान करता, स्वच्छ कपड़ा पहनता, वहां सूखा पेड़ और सूखी तलाई थी। सूख पानी बहकर पीपल में जाता है तो वो हरा भरा हो जाता है, तलाई में जाता है तो पानी से भर जाती है। फिर मैं लौट के आता हूँ तो पीपल में से आवाज आती है, हे ब्राह्मण देवता, तुझे जो मांगना है सो मांग। तब ब्राह्मणी सुनकर बड़ी खुश होती है और कहती है, ये पागल ब्राह्मण, वो तो तेरे सूरज भगवान बोले, अब की ऐसे बोले ना तो कह मांग लेना। मान की मैं क्या मांगू, कि मांग लेना कि अन्न धन की हमारे घर में कोई कमी ना हो, बेटा और पुत्र बहू और दामाद से मेरा घर भरा रहे, 9 मंजिल का मेरे को मकान चाहिए और हाथी घोड़ा और सब हो। अब वो सारी चीजें सोना चांदी से मेरा घर भर जाए। अब भैया ऐसे जाके और दूसरे दिन नहाया धोया, स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहने, कथा कही, कहानी सुनी और अर्घा दिया। शाम को लौटता है तो फिर आवाज आई कि ये ब्राह्मण देवता कुछ मांग। तब वो बोला कि मुझे तो नाती पोतों से मेरा घर और दामाद और देवताओं से मेरा घर भर, परिवार से घर भरा पड़ा रहे, और मेरे अन्न धन की मेरे घर में कभी कमी ना आए, 9 मंजिल मकान चाहिए और घोड़ा हाथी घोड़ा सवार चाहिए मुझे, और सोना चांदी से मेरा घर भर रहा हो। अब वो तो सूरज वो पीपल भगवान कहते हैं, वैसे तो ब्राह्मण देवता बड़ा सीधा साधा सा लगता है, ये तो बड़ा होशियार निकला, पर चल कोई बात नहीं, सब दिया। अब आ जाते हैं घर पे तो ना तो टूटी झोंपड़ी ना ब्राह्मणी। वो तो वहां पे 16 साल की ब्राह्मणी श्रृंगार करके और 9 मंजिला मकान। अब वो देखे मेरी टूटी झोंपड़ी कहाँ है, मेरी ब्राह्मणी बूढ़ी कहाँ है। पर नहीं, तब ब्राह्मणी की निगाह पड़ जाती है कि मेरा ब्राह्मण आ रहा है। तब वो वहीं से आवाज देती है, हे ब्राह्मण, तेरे सूरज भगवान ने ये सब कुछ दे दिया, जो जो तूने मांगा वो। तो भैया वो कहता है कि इतने पैसों से हम क्या करेंगे। तब ब्राह्मणी कहती है, पैसे किस काम नहीं आते हैं, कुंवारी लड़कियों के विवाह कराओ और शादी सौदाओं के घोड़े कराओ और शुभ खर्चों में खर्च करो। अब ब्राह्मण देवता ने सब अपनी नगरी को जेमनी बुलाया, ब्राह्मणों को खाना खिलाया और एक एक सोने का टका उनको दक्षिणा में दिया। अब सब ब्राह्मण देवता की जय जयकार बोले। किसी ने चुगली कर दी राजा से कि राजा, तुम्हारी जय जयकार नहीं हो रही है, आजकल तो नगरी में एक ब्राह्मण की जय जयकार हो रही है, कहाँ तो वो कुछ कमाता धमाता नहीं, पता नहीं कौन ठगा है उसने। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, तेरे पे ये सब पैसा कहाँ से आई भाई, तेरी जय जयकार हो रही है और राजा की जय जयकार नहीं हो रही है, सारी प्रजा का पालन लालन तो हम करते हैं। तब वो कहने लगा, हे राजन, मेरी जय जयकार नहीं हो रही है, वो तो मेरे सूरज भगवान की जय जयकार हो रही है।
बुआ ने सारी कहानी अपनी बताई। तब राजा बोला, अगर तेरे सूरज भगवान में इतनी शक्ति है तो मेरे पे पैसा की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र नहीं है। अगर तेरे सूरज भगवान मुझे पुत्र दे दें तो हम जान जाएं। तब वो बोले कि देखो राजा, अपने जो नगाड़े राजा के जय जयकार बोलते हैं उन्हें हटा दो और सूरज भगवान के नगाड़े लगा दो, और फिर देखो तुम्हारी पुत्र होता है कि नहीं। उसने सारे ब्राह्मण के कहने पर अपने नगाड़े हटा दिए और सूरज भगवान के नगाड़े लगा दिए, और सारी जय जयकार सूरज भगवान की बोले प्रजा पूरी। अब बोले 9 महीने में उसके पुत्र पैदा हुआ। अब राजा तो बड़ा खुश, उस ब्राह्मण को बुलाता है, कहता है वो हमें ब्राह्मण को बुला दो, हम उसे बड़ा करेंगे। तब ब्राह्मण को बुलाया और कहने लगा, हम तुम्हें बड़ा करना चाहते हैं। तब ब्राह्मण कहता है, मुझे बड़ा मत करो, करो सूरज भगवान को बड़ा करो, वो ही लेने देने वाला सब कुछ है। जैसे उस ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी करी, जैसे सुनते सुनाते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोल श्री सूरज भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की।